अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू है कि खाना काबा की जगह पर बैतुल्ला से पहले क्या था। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मुकाम सऊदी अरब में वादी हजाज में वाक़या है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इस मुकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक़्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मौक़िफ़ की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख़ के आईने में एक इंतहाई ख़ास मुकाम का हामिल है। यहाँ हम खाना काबा के मुतल्लिक़ चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। दोस्तों, खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सभी जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजर अस्वद को रख कर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्तों में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिरी मरतबा खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाल दी गई। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत तस्वर किया जाता है। एक ज़माने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है उसमें सिर्फ एक दरवाज़ा है, खिड़की नहीं है। खाना काबा हफ्ते में 2 बार आवाम के लिए खुला करता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और अब सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही अंदर दाखिल हो सकते हैं। लोगों को खाना काबा को हमेशा काले रंग की किस्बा में और सोने के धागों में देखने की आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद, जिनके घर का रंग काला था, के दौर से चली आ रही है, लेकिन उससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गुलाफ से ढका रहता था। दोस्तों, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर 7वें आसमान पर एक और खाना काबा भी मौजूद है जिसको बैतुल मामूर भी कहते हैं। इसका इशारा कुरान पाक में भी मौजूद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदेही की है। अल्लाह के नबी मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाते हैं, जब मुझे बैतुल मामूर अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वो वापस नहीं आते, हमेशा नया दस्ता आता है। यानी एक फरिश्ते को सिर्फ एक बार ही तवाफ की सआदत मिलती है। बैतुल मामूर की तामीर के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि बैतुल मामूर की तरह ज़मीन पर भी मेरा घर बनाएं जिसका तवाफ मेरे बंदे करें। अल्लाह के हुक्म पर फरिश्तों ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की जिसका नाम अल-ज़र्राह रखा गया। फरिश्तों ने उसका हज भी किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो अर्ज़ किया, ए खुदाया, तेरी तस्बीह और इबादत करने के लिए कोई इबादत गाह नहीं। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और वहाँ पहुँचे जहाँ ज़मीन बनी हुई थी, यानी जिस जगह झाग बनी हुई थी जो फैलकर पूरी ज़मीन बन गई, तो अल्लाह ताला ने बादल का टुकड़ा भेजा ताकि उसके साए में काबा की हद मुकर्रर की जाए। तामीर के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसका तवाफ़ और इबादत करते। दोस्तों, तूफ़ान नूह के बाद वो यहाँ सिर्फ मिट्टी का ढेर रह गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे इसकी तामीर हुई। इरशाद बारी ताला है, और जब हमने इब्राहीम को किबला की जगह मुकर्रर कर दी और इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना और मेरे घर को तवाफ़, रुकू, क़याम और सजदे के लिए साफ़ रखना। सूरह हज
اسی طرح روئے زمین پر پہلی اسلامی مسجد مسجد حرام کے نام سے تعمیر ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم ربی سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں خانہ کعبہ کے کھنڈرات تھے۔ وہیں چھوٹی سی جھونپڑی بنا کر انہیں ٹھہرایا اور دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ جب دوسری کے بعد تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم یہاں آئے تب حضرت ہاجرہ کا وصال، جبکہ حضرت اسماعیل کی عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی تعمیر کروں۔ خانہ کعبہ کی بنیادوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی۔ جب کعبہ کی تعمیر کا آغاز ہوا تو کھدائی کے دوران قدیم بنیادیں ظاہر ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں ایک معمار اور حضرت اسماعیل مزدور کی طرح تعمیر میں لگ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ ابو قیس، کوہ صفا اور مروہ سے پتھر لاتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ میں لگاتے۔ جب کعبہ کی دیواریں بلند مقام پر پہنچیں تو مزید تعمیر کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشانی پر ایک چھوٹی سی کھوہ سے 2 پتھر لائے گئے۔ اس میں سے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے متعارف ہوا۔ دوستو، حجر اسود کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ مقام ابراہیم کا پتھر بھی جنت کے یاقوت میں سے ہے۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی اسی طرح یہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا۔ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا۔ اس پتھر پر ان کے دونوں پیروں کے نشان اب بھی واضح ہیں۔ یہ بیت اللہ بغیر چھت کے، جس کے 2 دروازے زمین کے برابر تھے، جس سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں رہا۔ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ چھوڑ کر مکعب نما یعنی کعبی بنایا اور چھت ڈال دی۔ مغربی دروازہ بند جبکہ مشرقی دروازے کو بلند کر دیا گیا۔ حجر اسود کو دوبارہ رکھنے کا واقعہ بھی اسی دور کا ہے۔ مؤذن اسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر سب سے پہلے اذان دینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔